बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, इस वक्त हम हैं 7 कोसी गोवर्धन परिक्रमा में, और इस परिक्रमा में हरियाणा वालों की जो धर्मशाला है वहां पे हाँ, वहां पे पानी की छबी लगी हुई है, और जो परिक्रमा देने वाले जो दंडौती दे रहे हैं, और या जो भी है, जो भोजन की जिनको नीड है, जरूरत है, उनको सबको भोजन भी कराया जा रहा है। साथियों, मुझे इसके ऊपर एक कहानी याद आई है, जो बड़ी प्यारी कहानी है कि एक अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के, और उनको ऐसे ही किसी यात्रा में जाना था। तो उनके जो सेठ जी थे, उन्होंने उनको 100 रुपए दिए। बोले कि भाई हम तो यात्रा में जा नहीं सकते, तुम हमारे 100 रुपए ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देना, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत इस पुण्य लाभ कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो जो भक्त थे वो 100 रुपए ठाकुर जी के लिए लेके अपने चले। ज्यादा पैसा उनके पास था नहीं। तो चलते चलते रास्ते में उनको कुछ साधु संत या कह दो परिक्रमा वाले ऐसे लोग मिले जिनको भूख लगी हुई थी, और उन्होंने उनसे सवाल कर दिया कि बेटा, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर सकते हो क्या? अब उन्होंने देखा भाई मेरे पास पैसे तो कुछ है नहीं, सेठ जी ने 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए में मैं क्या करूं? उन्होंने कहा भाई चलो जो भी है, कुछ पहले इनको भोजन करवा देता हूं। और उन्होंने उन यात्रियों को जो भूखे थे, बेटा इधर हट जाओ, थोड़े से इधर हट जाओ, उनको यात्रियों को भोजन कराया, जिसमें 98 रुपए उठ गए और 2 रुपए रह गए। मन में संतोषी, चलो कुछ बच गया है, इसको मैं ठाकुर जी को चढ़ा दूंगा जाके मंदिर पे। तो जाके उन्होंने जब दर्शन करे वहां मंदिर में, जाके 2 रुपए ठाकुर जी के सामने चढ़ा दिए। अगले दिन सेठ जी को भगवान ने सपना दिया, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, या कैसे भी हो, सपने में भी हो तो उसमें भी बात होती है। और जो सपने में भगवान से बात करे मतलब वो पागलपंथी, और लोग जो भक्ति में होते हैं वो पागल ही होते हैं अक्सर करके। तो सेठ जी ने जब देखा सपना, तो सेठ जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, आपको 100 रुपए मिले कि न मिले? उन्होंने कहा भाई मेरे को मिले 98 रुपए। तूने 100 रुपए भेजे लेकिन मुझे तो 98 मिले। सेठ जी बोले कि भाई कमाल हो गया, वैसे तो मेरा जो नौकर था बड़ा ईमानदार था, पर पता नहीं क्यों उसने 2 रुपए खा लिए, 98 रुपए जाके मंदिर में चढ़ा के आया है। तो उन्होंने जब नौकर आया तो उससे पूछा, बोले कि चेला भाई, मैंने तेरे को 100 रुपए दिए थे, पर मेरी ठाकुर जी से बात हुई, तूने 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए का तूने क्या किया? चेला ने जब अपने सेठ को बताया, बोले सेठ जी, असलियत बात यह है कि मुझे कुछ ऐसे यात्री मिले जिनको भूख लगी हुई थी, मैंने 98 रुपए, मैंने भगवान के मंदिर में तो केवल 2 ही चढ़ाए, 98 रुपए जो है मैंने प्रसादी में खर्च कर दिए, तो मैंने तो 2 ही चढ़ाए थे, आपको उल्टा लगा है। तब जो सेठ की समझ में आया कि जो मेरे 100 रुपया में से जो भोजन में लगे थे वही असली चढ़े, बकाया 2 रुपए जो मंदिर में चढ़ाए उनका कोई अता पता नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया, आज हम जो भोजन में प्रसादी में जो खर्च कर रहे हैं, असली हमारा यही मिलना है। अब मंदिर में तो हम चाहे बेशक सोने के कड़े चढ़ा दें, 5 चांदी की पाजेब चढ़ा दें, वो तो कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन जो हम अपने हाथ से किसी को भोजन बैठ के खिला देंगे वही हमारा जाना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।